हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी अच्छे से एग्जांपल देख लिए थे, जो पुट करने वाले एग्जांपल थे वो भी हमने देख लिए थे। ओके, आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है बच्चों, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा का पूरा पढ़ लिया। इसमें जो 6.5 एक्सरसाइज है वो इस बार आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए 6.5 को आप छोड़ देना। इस बार कोविड की वजह से वो आपके सिलेबस से हटाया गया है। ओके, सो अब जितना भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया उसका आपको अप्लीकेशन करना है। अब जैसे इंटीग्रेशन पढ़ा था, अप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन उसका अप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बता दूं कि ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ क्वेश्चन देख के बच्चे इसे घबरा जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या बच्चे इस टॉपिक को करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वर्ड में वो प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड में से आपको वो सॉल्व करना होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम देख के वैसे ही बच्चे 50% कि वो बच्चे उस टॉपिक को चूज ही नहीं करते कि मैं ये छोड़ देता हूँ। ये दिमाग को और मतलब काम कराने के लिए बोलता है कि और पढ़ो, ऐसी बात होती है। इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। बट मैं अभी आपको ये पढ़ा दूंगा एक बार टॉपिक। आपको एक बार अगर ये समझ में आ गया तो आप ये बोल दो कि सर ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, और इजी सा इसमें का ये इजी सा टॉपिक है। ऑर्डर एंड डिग्री को छोड़ के जो इजी सा टॉपिक है ना, ये है इस चैप्टर में, तो इसको छोड़ना नहीं है बच्चों, इसको करना है। ओके, सो आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे बढ़ता है, मतलब कि आपको कोई बोल दे कि 2000 में हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 3 लाख थी। 2000 में हमारी पॉपुलेशन 3 लाख थी। अभी 2040 में पॉपुलेशन कितने लाख होगी या करोड़ होगी वो आपको बताना है। तो वो कैसे बता सकते हो? बाय द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो वही है पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा टाइम के ऊपर। आज बैक्टीरिया इतने हैं तो इतना 2 आवर होने के बाद वो बैक्टीरिया कितना बढ़ेगा, मतलब उनके कीटाणु कितने बढ़ेंगे। ये है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है, देखो इसमें क्या होता है। ओके, सो द पॉपुलेशन पी, इसको पॉपुलेशन जब पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम पी लेंगे। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो हम एन लेंगे। ओके, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का जब आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो हम एन की बात करेंगे, और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पी की बात करेंगे। ओके, द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एट अ टाइम टी, टाइम के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, दैट इज dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ p। ओके, थोड़ा सा फिजिक्स भी इसमें आ गया अभी। रेट ऑफ चेंज ऑफ p is directly proportional to the population present at that time। so जो population है वो कितनी है? p है। population कितनी है? p है। ओके, सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? dp अपॉन dt इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो kp आएगा, एक कांस्टेंट k आएगा। ओके, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ओके, सो अभी वेरिएबल ऑफ सेपरेबल ऑन मेथड लगा दो तो ये dp के नीचे ये p ला लो। सो dp बाय p इक्वल्स टू k dt। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? dp बाय p इक्वल्स टू k इंटू dt। ओके, सो इसका कितना आएगा? लॉग ऑफ p, लॉग ऑफ मॉड ऑफ p आता है। ओके, सो ये kt प्लस c1, जो c1 है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ले लेता हूं। ओके, अच्छा ये लॉग हटाना है, a log a इज इक्वल्स टू द b अगर है तो ये लॉग हटाना है तो a इज इक्वल्स टू द e रेज टू द पावर b। ऐसा हम लिख सकते हैं, log a इज इक्वल्स टू द b है तो इस साइड का लॉग हटाना है तो ये वाली साइड है e रेज टू द पावर b हो जाएगी। ओके, सो ये लॉग हटाना है तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर kt प्लस c1 हो जाएगा। ओके, सो p इक्वल्स टू क्या मिलेगा? e रेज टू द पावर kt इंटू e रेज टू द पावर c1 मिलेगा। ओके, सो ये मिल जाएगा हमें p इक्वल्स टू
ई रेस टू द पावर के टी। अच्छा, ये ई रेस टू द पावर C1 ये तो कांस्टेंट ही है। क्या इस कांस्टेंट का हम न्यू नाम दे दे? कोई ना कोई कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी ना। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट का पावर लो तो कांस्टेंट ही नंबर आएगा। तो ये जो है इसको मैं ए दे देता हूं। ए इज अ कांस्टेंट वेयर ए इज वेयर ई रेस टू द पावर C1 इज इक्वल्स टू ए, और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया। तो हर बार जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यहां से आपको शुरुआत करनी है, ये पूरा आपको लिखना है। यहां से आपको शुरुआत करनी हो और ये पूरा आपको लिखना है। मानो ये बैक्टीरिया के बारे में बात करता है तो चेंज क्या होगा? यहाँ पे dN/dt होगा, प्रोपोर्शनल टू n होगा। मैं प्रॉब्लम में बताऊंगा बैक्टीरिया का और पॉपुलेशन का, दोनों ही प्रॉब्लम देखेंगे। बट इसमें dN/dt होगा प्रोपोर्शनल टू n, और पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो dP/dt प्रोपोर्शनल टू p। बाकी का सारा खेल तो सेम ही है। ओके, यहां तक आ गए। अभी आपको व्हेन इनिशियल में t इज इक्वल्स टू द 0, टाइम 0 था। ओके, देन p इज इक्वल्स टू द क्या होगा? p0, पॉपुलेशन p इज इक्वल्स टू द p0। तो हर बार आपको ये कंडीशन इसमें लगानी है। ओके, t इज इक्वल्स टू द 0 अगर पुटअप करते हो तो p इज इक्वल्स टू द p0 पुटअप करो। सो p0 इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। सो p0 इज इक्वल्स टू e रेस टू द पावर t की वैल्यू 0 है। सो 0 इंटू a, 0 into a, so p0 is equals to e raised to the power 0 is a 1, so a, so constant a की वैल्यू क्या मिली हमें? p0 मिली। ओके, so equation 1 implies that p0 equals to e raised to the power, sorry, equation 1 implies that p equals to e raised to the power kt into a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है p0। तो आपको ये मिल गया, आपको ये फाइनल मिल गया। ओके, जब भी टाइम चेंज होता जाएगा तब हम वो वैल्यू पुट अप करेंगे। एग्जांपल में आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना है। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके बेसिस पर, और आपकी जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये वाली क्लियर कर देते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला फर्स्ट एग्जांपल देख लो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन at that time if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years। 40 साल में जो है, पहले तो इनिशियली कितना था? 40,000 था। when t is equals to the 0, पॉपुलेशन p कितना था? 40,000 था। ओके, जब t is equals to the कितना? 40,000 to 60,000 इन 40 ईयर था, तो पॉपुलेशन कितना हुआ? 60,000 हुआ। इतना उन्होंने दिया है कि when t is equals to the 0 then p is equals to the कितना है? 40,000, और t is equals to the 40 then p is equals to the कितना है? 60,000। what will be the population in another 20 years? ये तो यहाँ पे आ गया कि 40 ईयर्स में इतना बड़ा, तो वो पूछ रहा है कि t अगर 60 ईयर्स होता है तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन कितनी होगी? ओके, सो कैसे सॉल्व करोगे देख लो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि लेट p बी द पॉपुलेशन, लेट p बी द पॉपुलेशन एट टाइम t, एट टाइम t। ओके, since rate of increase of p, rate of increase of p is proportional to, rate of increase of p is proportional to क्या लिख सकते हो? is proportional to p itself, is p itself। ओके, सो dp by dt ये प्रोपोर्शनल होगा p के साथ। ओके, सो dp by dt ये अल्फा, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो विच इज इक्वल्स टू kp आ जाएगा। ओके, ये p यहां ला लो तो dp by p इज इक्वल्स टू द k इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग क्या मिलता है हमें? dp by p, इसका इंटीग्रेशन होगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी। ओके, सो अब मुझे मार्कर दूसरी लेने दो बच्चों, क्योंकि वो मार्कर काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं दूसरी मार्कर ले लेता हूँ। ओके, चलो
ये आ गया। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो log p इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी वन। वैसे ही जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था वैसे ही कर रहे हैं हम। ये p हटाना है इसलिए log हटाना है, तो p इज इक्वल्स टू द ई रेज टू द पावर के टी प्लस सी वन। ओके, सो p इज इक्वल्स टू द ई रेज टू द पावर के टी इंटू ई रेज टू द पावर सी वन। ओके, सो p इज इक्वल्स टू द ई रेज टू द पावर के टी, इसको नया नाम दे दो, a दे देते हैं। ओके, ये इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, वेयर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ई रेज टू द पावर सी वन इज इक्वल्स टू द ए। ओके, व्हेन t इज इक्वल्स टू द 0, p इज इक्वल्स टू द कितना है, p इज इक्वल्स टू द हमें दिया है कितना है 40,000। कितना दिया है 40,000, हमने प्रॉब्लम में से ये निकाल लिया। ओके, सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, t इज इक्वल्स टू द अगर 0 है तो p इज इक्वल्स टू द 40,000। सो 40,000 इज इक्वल्स टू द e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर k की वैल्यू, t की वैल्यू 0 है, सो 0 आ जाएगा इनटू a। ओके, सो 40,000 इज इक्वल्स टू द a, तो a की वैल्यू कांस्टेंट की कितनी आ गई 40,000। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट p is equals to the e raised to the power kt into 40,000 ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, यहां तक तो आ गए हम, ये वाली सीढ़ी हमने चढ़ ली। ओके, अब इसकी बात करते हैं। when t is equals to the 40 years, ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, t is equals to the 40 years, then p इज इक्वल्स टू द कितना है, ये मिटा दूं मैं, अभी ये मिटा देता हूं। p इज इक्वल्स टू द कितना है 60,000। ओके, सो इक्वेशन ये वाला ले लेते हैं हम। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट p इज इक्वल्स टू द कितना है 60,000। ओके, विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर k कितना है 40, t कितना है 40, सो e रेज टू द पावर 40k। ओके, और ये 40,000 आ जाएगा। ओके, सो e रेज टू द पावर 40k कितना आएगा बच्चों, ये इस साइड भेज दो तो 60,000 अपॉन 40,000, दिस गेट ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो e रेज टू द पावर 40k इज 6/4, सो e रेज टू द पावर 40k इज इक्वल्स टू द 3/2 आ जाएगा। e रेज टू द पावर 40k इज इक्वल्स टू द 3/2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब हमें वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, when t इज इक्वल्स टू द 60, when t इज इक्वल्स टू द 60, then what is the population? सो फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 के पास चलेंगे। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट p हमें निकालना है। सो p विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या लिख दोगे 60k लिख दोगे, क्योंकि t इज इक्वल्स टू द 60 था, इंटू 40,000 ये p की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो p इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 60। अच्छा, ये e रेज टू द पावर 60k है, इसको क्या इसके फॉर्म में लिख सकते हो क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेज टू द पावर 40k रेज टू द पावर 3/2 इंटू 40,000, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, करके देखो। 40k रेज टू द पावर 3/2 अगर लगा लेते हो इसका, तो e रेज टू द पावर है ना, e रेज टू द पावर 40k, तो 4 3 12 120k अपॉन 2, सो 60k आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्टीमेटली 60k। तो 60k को ही मैंने e रेज टू द पावर 40k रेज टू द पावर 3/2 लिखा। ये लिखना पड़ेगा बच्चों। ओके, ये लिखना पड़ेगा, तभी हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो p इज इक्वल्स टू, साफ देख पा रहे हो कि e रेज टू द पावर 40k की वैल्यू कितनी है 3/2, इसका पावर कितना है 3/2, और ये 40,000 सो p इज इक्वल्स टू, आपको जो है इस 3/2 को क्या लिख सकते हो 3/2 और √3/2। ओके, और यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 40,000, सो p इज इक्वल्स टू, ये 3/2 कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। ओके, इसके साथ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा, 2 से भाग दे दोगे तो। ओके,
√3/2। अब देख पा रहे हो कि उन्होंने ये 20 और ये 3 कितना हो गया, 60,000 हो गया। ओके, √3/2 की वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी दी है, 1.2247। ओके, सो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहाँ पे कर दूं, चलो यहाँ पे ही कर देता हूँ, 12247 6 से मल्टीप्लाई कर देने पर साइन 7 42, साइन 24, 24 और 4 28। ओके, और ये 12 और 2 14। ओके, 12 और 1 13। ओके, सो 6 और 7, सो 73482 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 लगा दिए। पॉइंट कहाँ दोगे, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, P इक्वल्स टू 73482 73482। सो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन विल बी required population will be 73482। रिक्वायर्ड पॉपुलेशन विल बी 73482। ओके, तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है। कैसे किया हमने कि पहले पॉपुलेशन दिया था, वो पॉपुलेशन हमने जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो इनिशियल पॉपुलेशन लिखा, फिर वैल्यू पुटअप करते गए, वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें ये मिलता गया, तो हमने डायरेक्टली इस एग्जांपल से ये वाला आंसर निकाल लिया। आई होप कि आपको अभी इस प्रॉब्लम में क्लियरिटी आ गए होगी। एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो कि बैक्टीरिया का है, और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो, बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ओके, इफ द ओरिजिनल नंबर n डबल इन 3 आवर। ओके, 3 घंटे में जितने बैक्टीरिया है उससे डबल हो रहे हैं। ओके, सो when t इज इक्वल्स टू द 0, बैक्टीरिया को हम n ले लेंगे, n इज इक्वल्स टू द n0। ओके, और when t इज इक्वल्स टू द 3, टाइम कितना है, 3 आवर्स है। ओके, 3 आवर में कितना बढ़ रहा है, n इज इक्वल्स टू द डबल, दैट इज द 2n0। ओके, 2n0। उसके बाद फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4n। सो n इक्वल्स टू 4n0 हो जाएगा when t इक्वल्स टू कितने टाइम बाद n इक्वल्स टू 4n0 हो जाएगा, ये आपको पूछा है। ओके, सो हम लिख लेंगे यहाँ कि let n be the number of bacteria okay, bacteria at the time t। okay, since n is the rate of bacteria is directly proportional to n। ओके, रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू n, मतलब खुद के साथ वो प्रोपोर्शनल होगा। सो dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, प्रोपोर्शनल हटा दो तो क्या आएगा, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू kn। ओके, ये n इस साइड ला लो, सो dn अपॉन n इक्वल्स टू k इंटू dt। ओके, सो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन n विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log n इक्वल्स टू kt प्लस c1। ओके, log n इक्वल्स टू kt प्लस c1। ओके, सो इस n को अगर ये log हटाना है तो n इक्वल्स टू ये हो जाएगा e रेज टू द पावर kt प्लस c1। ओके, सो n इक्वल्स टू e रेज टू द पावर kt इंटू e रेज टू द पावर c1। सो n इक्वल्स टू e रेज टू द पावर kt, e रेज टू द पावर c1, इसको नया कांस्टेंट दे दो a। ओके, सो वेयर e रेज टू द पावर c1 इक्वल्स टू a। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब when
t इज इक्वल्स टू द 0, n इक्वल्स टू n0। इनिशियली t इज इक्वल्स टू द 0 है तो n इक्वल्स टू n0 होगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो तो n0 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है a, सो a इक्वल्स टू क्या मिला, n0 मिला, a इक्वल्स टू कितना मिला, n0। तो ये a की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, n इक्वल्स टू e रेज टू द पावर kt इंटू n0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सो उसके बाद ओरिजिनल नंबर दैट इज द n डबल इन 3 आवर, सो व्हेन t इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 2n0 डबल हो रहा है। ओके, and t is equals to the 3, n is equals to the 2n0। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पर, n की जगह पर 2n0 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 3k n into n0। ओके, सो n0 get cancel, so 2 e रेज टू द पावर 3k, e रेज टू द पावर 3k is equals to the क्या मिला, 2 मिला। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब when t equals to what, n equals to 4n0, n equals to 4n0। ओके, सो यहाँ पे आएगा फिर इक्वेशन 2 implies ना, सो इक्वेशन 2 implies दैट हमेशा इसका ही यूज करेंगे, n is equals to the 4n0 equals to e raised to the power kt, ओके, इंटू व्हाट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, n0। ओके, सो k की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी तभी जाके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर से k की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये e हटाना है तो इधर log 2 आ जाएगा, सो 3k इज इक्वल्स टू द log 2 आ जाएगा। ओके, सो k इज इक्वल्स टू 1/3 log 2 आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू द 1/3 log 2, k की वैल्यू आ गई। ओके, सो यहाँ पे पुटअप कर दो, सो ये आएगी n0 गेट कैंसल, सो 4 इज इक्वल्स टू द e रेज टू द पावर kt, सो kt इज इक्वल्स टू द log 4, kt इज इक्वल्स टू द log 4, सो k की वैल्यू पुटअप कर दो, इसमें k की वैल्यू, ये k की वैल्यू पुटअप कर दो, सो 1/3 log 2 इंटू t इज इक्वल्स टू द log 4, सो t इज इक्वल्स टू द log 4, ये 1/3 यहाँ ही रहेगा, log 4 अपॉन log 2, सो t इज इक्वल्स टू द 3 इंटू log 4 अपॉन log 2, log 4 अपॉन log 2। ओके, सो आप यहां से ये वाली कैलकुलेट कर लेना, लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व कर लो, या लॉग टेबल में log 4 की वैल्यू देख लेना, log 2 की वैल्यू देख लेना, आपको इससे आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे, सो हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर लगेंगे, तो आपको वो टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ तक ही छोड़ रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, बाकी को आपको लॉग टेबल देख के सॉल्व करना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, कई बार आपको प्रॉब्लम में ये log 2 और log 4 की वैल्यू दी भी रहेगी, अगर लॉग टेबल नहीं देता है एग्जाम में, साथ में नहीं देता है वो, तो log 2 और log 4 हमें वैल्यू दे देगा, उसकी आप वैल्यू निकाल लेना। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये थे आज के 2 प्रॉब्लम, और जो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया, ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। सो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप कि अभी आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही इसमें प्रॉब्लम है, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर से हमें जाना है। अभी जल्दी से एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज में इसके बेसिस पर पॉपुलेशन और बैक्टीरिया के प्रॉब्लम है, वो जल्दी से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में और भी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।